Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel, and in this video I will discuss a diode circuit numerical. This question is asked in AKTU 2023-24 first sem exam. So the question is determine and draw the output voltage of given network. तो यहाँ पे एक डायोड का नेटवर्क दिया गया है, इसमें एक इनपुट वेवफॉर्म दी गई है और आपको आउटपुट वेव वोल्टेज डिटरमाइन करना है, साथ ही साथ उसको ड्रॉ भी करना है। ओके, सबसे पहले जब भी डायोड का सर्किट दिया जाए आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सर्किट है। तो यहाँ पे देखो क्या है, डायोड आपका जो भी यहाँ पे ये आउटपुट वोल्टेज है या लोड है उसके सेंट में लगा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटेंस लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस आर प्रेजेंट है। तो जब भी डायोड प्रेजेंट हो, कैपेसिटर प्रेजेंट हो, रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, तो कौन सा सर्किट होता है ये आपका क्लैम्पर सर्किट होता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है। तो डीसी वोल्टेज सोर्स से बस जो क्लैम्पर सर्किट होता है उसकी जो वैल्यू में ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं डीसी वैल्यू, उसकी वैल्यू में चेंज करेगा ये। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बताया था कि क्लैम्पर सर्किट के लिए जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है उसके लिए आपको क्या करना होता है। क्लैम्पर सर्किट में आपको इनपुट का वो वाली साइकिल लेनी होती है जिससे डायोड ऑन हो जाए। ठीक है ना। डायोड ऑन होने से क्या होगा, कैपेसिटर आपका चार्ज होने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कैपेसिटर का चार्ज कराना पड़ेगा और ये कैपेसिटर चार्ज कब होगा, जब ये डायोड आपका ऑन होगा। ठीक है, तो हमको डायोड ऑन कराना है, इनपुट की वो वाली साइकिल पहले कंसीडर करनी पड़ेगी। यहाँ पे इनपुट की दो साइकिल है, एक पॉजिटिव साइकिल है जिसमें एक फिक्स वैल्यू है 15 वोल्ट और एक नेगेटिव साइकिल है जिसमें फिक्स वैल्यू है -20 वोल्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी साइकिल के लिए डायोड ऑन होगा। तो यहाँ पे देखो डायोड का ये वाला साइड है एन और ये वाला साइड है पी। तो डायोड का जो एन साइड है दैट इज कनेक्टेड टू दिस 5 वोल्ट बैटरी और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि एन साइड इज कनेक्टेड टू +5 वोल्ट। तो इसका मतलब है पी की साइड जो वोल्टेज होना चाहिए 5 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ये सिलिकॉन का डायोड है। सो सिलिकॉन के डायोड का भी अगर वोल्टेज ले लें, क्योंकि सिलिकॉन के डायोड को होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए होता है, 0.7 वोल्ट चाहिए होता है, ये प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस और सेम पोलैरिटी इधर है प्लस माइनस, यानी कि दोनों वोल्टेज आपके ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं ओवरऑल वोल्टेज की बात करूँ 5 ये और 0.7 दोनों ऐड होंगे क्योंकि पोलैरिटी आपकी सिमिलर है, प्लस माइनस यहाँ पे भी है, देन यहाँ पे भी प्लस माइनस है। तो टोटल कितना हो जाएगा 5 + 0.7 यानी कि 5.7। तो यानी कि पी की साइड जो वोल्टेज होना चाहिए वो 5.7 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो दो वैल्यूज हमारे पास, एक +15 वोल्ट है, एक -20 वोल्ट है। तो ऑब्वियसली क्या है, 15 वोल्ट 5.7 वोल्ट से बड़ा होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब जब हम पॉजिटिव साइकिल देंगे तो पी की साइड का जो वोल्टेज है एन की साइड के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि पी साइड इज हैविंग हायर वोल्टेज देन एन साइड। तो यहाँ पे डायोड आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले कौन सी साइकिल कंसीडर करेंगे सर्किट को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट वी विल कंसीडर द पॉजिटिव साइकिल ऑफ दिस इनपुट सिग्नल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो पहला स्टेप क्या है, कंसीडर पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल पॉजिटिव साइकिल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पॉजिटिव साइकिल में इनपुट सिग्नल की जो वैल्यू है वी आई वो कितना है, दैट इज 15 वोल्ट। इस केस में आपका डायोड क्या हो जाएगा, डायोड का जो पी साइड है दैट इज हैविंग हायर वोल्टेज देन एन साइड, दैट मीन्स डायोड विल बी ऑन। और ये डायोड कौन सा है, दिस डायोड इज ऑफ सिलिकॉन। सो इसको किससे रिप्लेस करोगे आप, 0.7 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, प्लस माइनस। तो 0.7 वोल्ट की बैटरी से आपको इसको रिप्लेस कर देना है, किसको, डायोड को। अब सर्किट को आपको दोबारा से रीड्रॉ कर लेना है। ठीक है ना। तो चलिए हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। तो सर्किट को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। बस हमको क्या करना है, हमको बस डायोड को हटा के 0.7 वोल्ट से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हमने डायोड हटा दिया, बाकी सर्किट एज रखना है। इसको हम रिप्लेस कर देंगे 0.7 वोल्ट से। सो दिस इज 0.7 वोल्ट, दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव, दिस टर्मिनल इज माइनस। यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, अब डायोड आपका ऑन हो गया है। अब देखो डायोड में करंट कैसे करंट फ्लो करता है, डायोड में हमेशा जो करंट फ्लो करता है वो P2N करता है, नहीं करंट आपका कैसे जाएगा, ऐसे ज़्यादा होगा इसको, मतलब करंट इस टाइप से फ्लो करके आता होगा सर्किट में। ठीक है ना। तो अब देखो कैपेसिटर में जिस टर्मिनल पे करंट इंटर करता है वहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल शो करते हैं। ठीक है ना। तो देखो करंट किधर से आ रहा है, इधर से होते हुए जा रहा है, ऐसे डायोड में करंट फ्लो करेगा P2N साइड। ठीक है ना।
तो कैपेसिटर में करंट किस साइड एंटर कर रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है और इधर आपके अब लीव कर रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, जिधर से कैपेसिटर में करंट इधर एंटर कर रहा है उधर आप प्लस टर्मिनल शो करोगे और जहाँ से करंट लीव कर रहा था उधर माइनस शो कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कैपेसिटर, क्योंकि डायोड ऑन हो गया है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होने लगेगा। तो मान लेते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VC है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे देखना ये होता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी किधर रखनी है आपको। तो ये कैसे डिसाइड करना है, ये डायोड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। अब डायोड का यहाँ पे P साइड ऊपर है, N साइड नीचे है, तो यहाँ पे करंट ऊपर से नीचे जाएगा, यानी करंट इस टाइप से ज़्यादा होगा इधर से जाते हुए। तो यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, तो ये वाला टर्मिनल हमने पॉजिटिव लिया और ये वाला माइनस लिया, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। अब इतना काम कर लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैपेसिटर वोल्टेज निकालना है, साथ ही साथ आप आउटपुट वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे मैं आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर देता हूँ V0 से, ओके। तो क्या करो आप, V0 आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। क्या है V0, देखो एक टर्मिनल V0 का ये है जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है, और एक टर्मिनल आपका ये है जो कि आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, सही है ना। तो देखो यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स आ रहे हैं, एक ही 0.7 वोल्ट का और ये 5 वोल्ट का। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली V0 मिल जाएगा। V0 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, V0 इक्वल्स टू एक 0.7 वोल्ट एंड ये 5 वोल्ट, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों की पोलैरिटी क्या है, सेम है। देखो अगर नीचे से जाओगे माइनस प्लस और यहाँ पे भी माइनस प्लस, ठीक है। दोनों वोल्टेज क्या होंगे, ऐड होंगे। और देखो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, प्लस इधर भी ऊपर ही है दोनों का, तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव में ही आएंगी। सो V0 इक्वल्स टू प्लस का 5 एंड प्लस का 0.7, दैट मीन्स V0 इक्वल्स टू 5.7 वोल्ट, ठीक है। तो हमने V0 फाइंड कर लिया यहाँ पे, ठीक। अब हम कैपेसिटर वोल्टेज फाइंड करेंगे। कैपेसिटर वोल्टेज कैसे आप फाइंड करोगे, यहाँ पे KVL लगा के इस लूप में क्या करोगे, लूप में KVL लगा दोगे, ठीक है। तो जब लूप में KVL लगाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे, अप्लाई KVL तो यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे तो कैसे करोगे, देखो यहाँ से इधर से जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस टर्मिनल पहले जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, -VI। देन यहाँ कैपेसिटर वोल्टेज के प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं, प्लस VC। देन इधर आए 0.7 के प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं तो प्लस 0.7। देन यहाँ पे 5 वोल्ट के प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं +5। तो आपका लूप कंप्लीट हो गया है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से VC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VC इक्वल्स टू, जब VI इक्वल्स टू के उस जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, 5 माइनस में हो जाएगा और ये 0.7 भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा VC आ जाएगा कि VC कितना हो गया है। सो VI माइनस दिस इज 5.7, तो ये कैपेसिटर इतना चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। VI माइनस 5.7। अब हमने पॉजिटिव साइकिल कंसीडर किया था, ये पॉजिटिव साइकिल में VI था कितना, 15 वोल्ट। तो यहाँ पे जो हमारा VC है, VC विल बी इक्वल्स टू 15 माइनस 5.7। तो यहाँ से आपका जो VC आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, VC इक्वल्स टू 15 माइनस 5.3, दैट मीन्स 9.3 वोल्ट आ जाएगा ये। सो दिस इज 9.3 वोल्ट। तो यहाँ से हमने कैपेसिटर वोल्टेज फाइंड कर लिया आपका कि ये 9.3 वोल्ट है, ओके। नाउ तो हमने ये पॉजिटिव साइकिल कंसीडर करके हमने आउटपुट निकाल लिया है कि डायोड आपका ऑन हो गया है और हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया है। तो हमेशा ये जो आपका क्लैम्पर सर्किट होता है इसमें हमेशा इनपुट के वो साइकिल हम पहले कंसीडर करते हैं जिससे डायोड ऑन हो जाए, कैपेसिटर चार्ज हो जाए। तो यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो गया है और कैपेसिटर VC इक्वल्स टू 9.3 वोल्ट आ गया है, सही है। अब और ये कैपेसिटर वोल्टेज आपका बहुत फास्ट चार्ज होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप इनपुट चेंज करते जाओगे, अब यहाँ पे तो इनपुट की वैल्यू ही फिक्स है, कितना है, 15 वोल्ट है। तो इनपुट यहाँ पे टाइम के साथ चेंज हो नहीं रहा है, पॉजिटिव साइकिल में फिक्स वोल्टेज है 15 वोल्ट। तो इनपुट आपका ये जो है, इनपुट ने आपका कैपेसिटर चार्ज कर दिया है, तो यहाँ पे VC इक्वल्स टू आ गया आपका 9.3 वोल्ट, ठीक है। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, नाउ वी विल कंसीडर नेगेटिव साइकिल, ओके। अब आपको नेगेटिव साइकिल कंसीडर करना है। तो स्टेप सेकंड में क्या करना है हमको,
कंसीडर नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल ठीक है। तो अब नेगेटिव साइकिल, अब हमने देखा था कि पॉजिटिव साइकिल में डायोड ऑन था, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव साइकिल में डायोड कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। बाकी आप सोच भी सकते हो, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइकिल में वैल्यू है कितनी, -20 वोल्ट, तो यानी कि पी की साइड हो गया -20 वोल्ट और इधर वोल्टेज आ गया था 5 और डायोड का 0.7, तो एन की साइड था प्लस के 5.7 और पी की साइड हो गया -20। इसका मतलब डायोड की जो पी की साइड इज हैविंग लोअर पोटेंशियल देन एन साइड, दैट मीन्स डायोड इज ऑफ। ठीक है, तो नेगेटिव साइकिल में वी आई है कितना, -20 वोल्ट। इस केस में जो आपका डायोड होगा, डायोड हो जाएगा ऑफ। जब डायोड ऑफ हो जाएगा तो उसको किससे रिप्लेस कर दोगे आप, ओपन सर्किट से। ठीक है, नाउ रीड्रॉ द सर्किट अगेन। ठीक है, ये आपको सर्किट रीड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है, डायोड को ओपन सर्किट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल मेक द डायोड ओपन सर्किट, सो दिस इज ओपन सर्किट। कैपेसिटर वोल्टेज जो चार्ज हो गया था वो उतना ही रहेगा, क्योंकि हमको पता है क्लैम्पर सर्किट में मैक्सिमम कहते हैं जो आरसी टाइम कांस्टेंट है, यहाँ पे आर और जो सी का प्रोडक्ट है टाउ, दैट इज वेरी स्मॉल। तो कैपेसिटर जो होगा आपका डिस्चार्ज नहीं होगा। कितने ड्यूरेशन में, जो हम ये ड्यूरेशन दे रहे हैं, मान लेते हैं टी है, ये T/2 है, तो T/2 से टी तक जो हम ड्यूरेशन दे रहे हैं, ये ड्यूरेशन बहुत छोटा है जो टाइम कांस्टेंट है सर्किट का। ठीक है, टाइम कांस्टेंट कितना होगा, RC। ठीक है, तो RC से T/2 ये ड्यूरेशन जो है यहाँ से T/2 से T कितना हुआ, T/2, ये ड्यूरेशन बहुत स्मॉल है, यानी कि हम इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो कैपेसिटर का वोल्टेज इस नेगेटिव साइकिल में डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डायोड तो ऑन हो गया है, डायोड ऑफ हो गया है, तो ये ओपन सर्किट हो गया है। अब कैपेसिटर क्या होगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा। सही है, तो ये जो डिस्चार्जिंग हम बोल रहे हैं, ये डिस्चार्जिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम जो नेगेटिव साइकिल दे रहे हैं बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए दे रहे हैं, जबकि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में जो टाइम लगेगा वो टाइम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग लगता है। और हम यहाँ पे एज्यूम कर रखे हैं कि जो टाइम कांस्टेंट RC है दैट इज मच ग्रेटर देन दी टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे भी लिख सकते हो, जो टाइम कांस्टेंट है RC, टाइम कांस्टेंट RC दैट इज मच ग्रेटर देन द टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि कैपेसिटर वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, द कैपेसिटर वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट during negative cycle of VI इनपुट सिग्नल। ओके, यानी कि BC जो यहाँ पे है वो कितना रहेगा, जो कि हमने कैलकुलेट कर चुके हैं 9.3 वोल्ट पॉजिटिव साइकिल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायोड जब आपका ऑन हो गया है, अब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितना है, आपको आउटपुट वोल्टेज देखना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे KVL लगा दो इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे तो केवीएल क्या लगेगा, माइनस पे एंटर कर रहे हैं -VI, यहाँ प्लस पे एंटर कर रहे हैं +VC, और आउटपुट के भी प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं तो +V0। ओके, देन यहाँ पे साइकिल आपकी ये कंप्लीट हो रही है, सीधा हम यहाँ से गए, ऐसे आते आते इनपुट पे दोबारा से आ गए। तो ठीक है, तो अप्लाई KVL, अप्लाई KVL, तो KVL से आपका क्या आ जाएगा, -VI +VC +V0। सही है, लूप कंप्लीट हो गया, सबका सम 0 हो गया है, तो यहाँ से हम V0 कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से आपका V0 कितना आ जाएगा, V0 इक्वल्स टू VI -VC। ठीक है, जब VI इक्वल्स टू क्वेश्चन जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, VC आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका V0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, VI, और VC हमने कितना निकाला था, 9.3 निकाला था, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके थे पीछे। तो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ VC। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो फाइनल आउटपुट आया है, एक बार कैपेसिटर चार्ज होने के बाद फिर कैपेसिटर देखो नेगेटिव साइकिल में डिस्चार्ज नहीं होगा,
फिर से पॉजिटिव साइकिल जब इनपुट की आएगी तो अगेन कैपेसिटर फिर उतनी चार्ज है 9.3, तो उससे ज़्यादा फिर चार्ज होगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो आपका आउटपुट वोल्टेज है अब फाइनल यही रहेगा। अब चाहे आप पॉजिटिव साइकिल दो चाहे आप नेगेटिव साइकिल दो, आउटपुट वोल्टेज इज नॉट गोइंग टू चेंज। V0 इक्वल्स टू VI माइनस 9.3। तो फाइनल आउटपुट आपको इसके अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे चाहो तो आप वैल्यू पुट करके निकाल लो कि जब नेगेटिव साइकिल थी तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, VI कितना था नेगेटिव साइकिल में, -20 वोल्ट। सो -20 वोल्ट, VI इज -20 वोल्ट, दिस इज -20 वोल्ट। सो यहाँ पे -20 वोल्ट एंड -9.3, तो यहाँ पे जो V0 आ गया है कितना आ गया है, -29.3 वोल्ट। ठीक है, तो ये V0 आ गया आपका जो हमने नेगेटिव साइकिल दिया है। ठीक है, ऐसे ही V0 आप पॉजिटिव साइकिल में भी पीछे से भी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे साइकिल कौन सी थी, पॉजिटिव में कांस्टेंट वैल्यू थी, नेगेटिव में भी कांस्टेंट वैल्यू थी। तो उस केस में हमको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है। आप सिंपल ये जो इक्वेशन हमने निकाली है इसी में ये फाइनल आउटपुट है कि अब चाहे इनपुट की पॉजिटिव साइकिल रहे चाहे इनपुट की नेगेटिव साइकिल रहे, क्योंकि कैपेसिटर एक बार चार्ज होने के बाद कभी डिस्चार्ज होगा नहीं। तो फाइनल आउटपुट हमेशा चाहे पॉजिटिव साइकिल दो चाहे नेगेटिव साइकिल दो, V0 इक्वल्स टू VI माइनस 9.3 रहेगा। यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, देखो एक नेगेटिव वैल्यू ऐड कर रहे हो, VI में -9.3 ऐड कर रहे हो, यानी कि कौन सा क्लैम्पर है ये, नेगेटिव क्लैम्पर है, बिकॉज वी आर एडिंग नेगेटिव DC वैल्यू। सो दिस इज ए नेगेटिव क्लैम्पर, यानी कि हम जो भी इनपुट वेव फॉर्म है उसमें -9.3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि वेव फॉर्म नीचे शिफ्ट हो जाएगी 9.3 वोल्ट से। ओके, सो V0 इतना आ गया है, दिस इज फॉर नेगेटिव साइकिल एंड V0 फॉर पॉजिटिव साइकिल वो मैं इधर लिख ले रहा हूँ। या मैं दोनों ही कंडीशन एक बार लिख ले रहा हूँ। पहली कंडीशन मैंने निकाली है क्या, जब VI आपका कितना है 15 वोल्ट, तो V0 जो आपका है वो कितना हो जाएगा 15 माइनस 9.3, तो V0 आपका कितना आ जाएगा 15 माइनस 9.3, दैट इज 5.7 वोल्ट। ठीक है ना, 15 माइनस 9.3 दैट इज 5.7 वोल्ट। तो इस तरह से भी आप आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से, क्योंकि दिस इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रू फॉर द होल इनपुट सिग्नल। और चूँकि यहाँ पे इनपुट में वैल्यू कांस्टेंट थी तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, बट अगर इनपुट सिग्नल टाइम वेरिंग होगा तो फिर हम ये वाली वैल्यू यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल कैसा है, पॉजिटिव में भी कांस्टेंट है और नेगेटिव में भी कांस्टेंट है, तो इस केस में हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जो V0 यहाँ पे आ रहा है इस वाले केस के लिए, वही V0 आपका यहाँ इस वाली इक्वेशन से आएगा, क्योंकि फाइनल इक्वेशन यही है आपकी आउटपुट के लिए। ठीक है, बट अगर टाइम वेरिंग सिग्नल होता तो यहाँ पे आंसर कुछ और आता होता और इसके अकॉर्डिंग कुछ और वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जब भी टाइम वेरिंग सिग्नल है उसका भी न्यूमेरिकल मैंने करा रखा है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो फिलहाल वैल्यू कांस्टेंट थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया है कि जब VI पॉजिटिव है तो V0 5.7 वोल्ट आ गया है, और जब VI आपका नेगेटिव है तो V0 आपका अभी मैंने निकाल ली है कितना है, -29.3 वोल्ट आ गया है। ठीक है, अब आप इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ कर लो। तो हम एक बार वेव फॉर्म इनपुट वाली ले लेते हैं, दिस इज द इनपुट वेव फॉर्म। ठीक है, तो हम जब इनपुट 15 वोल्ट दिया है तो आउटपुट कितना आ रहा है आपका 5.7 वोल्ट। इससे पहले यहाँ पे हम कुछ लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं कि कितने ड्यूरेशन में पॉजिटिव वैल्यू है और कितने ड्यूरेशन में नेगेटिव वैल्यू, जिससे हमको आउटपुट प्लॉट ड्रॉ करने में ईजी रहे। तो क्या है देखो यहाँ पे, जब इनपुट 15 वोल्ट है तो आउटपुट 5.7 वोल्ट आ रहा है, जब 15 वोल्ट है तो आउटपुट कितना आ रहा है 5.7 वोल्ट, तो इधर कहीं आ जाएगा 5.7 वोल्ट, दिस इज 5.7 वोल्ट। ठीक है, देन जब इनपुट आपका -20 वोल्ट है तो आउटपुट कितना आ रहा है -29.3 वोल्ट। ठीक है, -29.3 वोल्ट।
तो इधर आ गया -29.3 वोल्ट। ठीक है, तो दिस इज -29.3 वोल्ट एंड दिस इज 0। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ये आ गया है, जिसमें पॉजिटिव में 5.7 वोल्ट है, नेगेटिव में -29.3 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या है किया है मैंने, जो भी इनपुट साइकिल थी उसमें से हमने एक नेगेटिव डीसी वैल्यू ऐड कर दिया -9.3, यानी कि हम नेगेटिव डीसी वैल्यू ऐड कर दें इनपुट सिग्नल में, यानी कि नेगेटिव क्लैम्पर है। तो वेव फॉर्म आपका पूरा शिफ्ट हो गया है कितने से, 9.3 वोल्ट से नीचे की साइड। तो ये वो वेव फॉर्म जो इनपुट वेव फॉर्म था उसको नीचे शिफ्ट कर दिया 9.3 वोल्ट से। तो ये 20 में से जब 9.3 नीचे कम कर दोगे, यानी कि -1 कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा -29.3। देखो क्लैम्पर सर्किट में क्या रहता है, सिर्फ वेव फॉर्म ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है, ठीक है, लेकिन जो वेव फॉर्म की शेप है वो सेम रहेगा। यानी कि जो ये गैप है पूरा, यहाँ पे देखो 15 वोल्ट है और यहाँ पे ये 20 वोल्ट है, -20 वोल्ट है। तो ये पूरा गैप कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट ये पॉजिटिव वाला और 20 वोल्ट ये नेगेटिव वाला। तो 20 + 15 कितना है, 35 वोल्ट है। वो गैप यहाँ पे भी आपका सेम ही रहना चाहिए, ये वाला पूरा गैप जितना ऊपर था उतना ही ये रहेगा। तो अगर आप ऐड करोगे 5.7 + 29.3, so this will give you total 35 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये जो पीक टू पीक वैल्यू है दैट विल रिमेन सेम, दिस इज आल्सो 35 वोल्ट, ओके। और यहाँ पे भी ये पीक टू पीक वैल्यू थी, दिस इज आल्सो 35 वोल्ट। तो क्लैम्पर सर्किट में शेप चेंज नहीं करता है, बस वेव फॉर्म को ऊपर या नीचे शिफ्ट करता है। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म, दिस इज द प्लॉट ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म, and this is the whole process where we find the output voltage by applying some conditions on the diode, okay। so this is the complete solution for this question। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये तो आपने कर लिया, आपने फाइनल जब लास्ट में देखा कि V0 आपका VI - VC आ गया है, दैट इज VI -9.3, तो आपने बताया कि -9.3 आप ऐड कर रहे हो, यानी कि नेगेटिव क्लैम्पर है। अब आप सर्किट को डायरेक्टली देख के भी बता सकते हो कि सर्किट नेगेटिव क्लैम्पर है या नहीं। तो जब भी सर्किट दिया जाए आपको देखना होता है, क्लैम्पर सर्किट में आपको ये देखना होता है डायोड का जौन सा साइड नीचे होता है। तो डायोड का देखो यहाँ पे N साइड नीचे है, तो हमेशा क्लैम्पर सर्किट में आपको क्या देखना है, डायोड का जौन सा साइड नीचे है वही वाला क्लैम्पर है। तो यहाँ पे डायोड का N साइड नीचे है, तो इसका मतलब कौन सा क्लैम्पर है, नेगेटिव क्लैम्पर है। तो आप सर्किट को जस्ट देख के ही बता सकते हो किस टाइप का क्लैम्पर है, ठीक है। सो we will stop this video here. I hope you enjoyed this video. So also share the channel with your friends and subscribe the channel if you have not subscribed the channel yet. Thank you.